क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कहने के लिए सब कुछ था, लेकिन सही समय पर शब्द ही गायब हो गए? क्या कभी आपने पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखी, फिर भी सामने वाले ने आपको गलत समझ लिया? और क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कई मौके इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि हम खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते? सच कड़वा है, लेकिन साफ है। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। आप कितना अच्छा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कब बोलते हैं, यही तय करता है कि लोग आपको कितना समझेंगे, कितना भरोसा करेंगे और कितना याद रखेंगे। एक बार कल्पना कीजिए, आपके पास टैलेंट है, आइडियाज हैं, मेहनत है, लेकिन आपकी आवाज कभी बाहर ही नहीं आती। तो क्या दुनिया आपको पहचान पाएगी? यहीं से शुरू होती है कम्युनिकेशन की असली कहानी। नेहा भी कुछ ऐसी ही थी। ऑफिस में सबसे मेहनती, सबसे डेडिकेटेड, हर काम समय पर, हर टास्क परफेक्ट। लेकिन जब मीटिंग में बोलने का मौका आता, वो चुप हो जाती। उसके मन में एक आवाज चलती रहती, अगर मैं गलत बोल गई तो, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो, अगर मेरी बात पसंद नहीं आई तो। और धीरे धीरे ये डर उसकी पहचान बन गया। दुनिया उसकी मेहनत नहीं देख रही थी क्योंकि उसकी आवाज कभी बाहर ही नहीं आई। शायद आप भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ पा रहे हैं। बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन डर उनकी आवाज को रोक देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन नेहा ने फैसला किया, अब वह बदलेगी। और बदलाव की शुरुआत हुई एक ऐसी चीज से जिसे लोग सबसे कम समझते हैं, सुनना। आप सोचते होंगे अच्छा बोलना जरूरी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। महान कम्युनिकेटर पहले अच्छे लिसनर होते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में सुनते हैं या सिर्फ इंतजार करते हैं अपनी बारी का? अक्सर सामने वाला बोल रहा होता है और हमारा दिमाग जवाब तैयार कर रहा होता है। हम सुनते कम हैं, रिएक्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन जब आप सच में सुनते हैं, बिना टोके, बिना जज किए, तो सामने वाला खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है। और इंसान वहीं कनेक्ट करता है जहां उसे समझा जाता है। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, बस एक काम करना, फोन दूर रखना, आंखों में देखना और पूरी मौजूदगी के साथ सुनना। आप फर्क महसूस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक लड़का इंटरव्यू देने गया, नॉलेज पूरा, स्किल्स शानदार, लेकिन जैसे ही बोला, आवाज कांप गई, शब्द उलझ गए और नौकरी हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता। लोग आपकी बातों में आपका कॉन्फिडेंस भी सुनते हैं। अगर आवाज में डर है तो टैलेंट भी कमजोर लगने लगता है। तो क्या सॉल्यूशन है? धीरे बोलिए, साफ बोलिए, और सबसे जरूरी, रुकना सीखिए। हां, रुकना। बहुत लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉज लेना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप रुकते हैं तो आपकी बातों में वजन आता है, लोग आपको सीरियसली लेते हैं। अब सोचिए, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ आपको सुने? अगर हां, तो आपको समझना होगा बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। आपने देखा होगा, जब कोई झूठ बोलता है तो आंखें चुराता है, हाथ हिलाता है, बेचैन दिखता है। शब्द कुछ भी कहें, शरीर सच बता देता है। एक लड़का था, सौरभ, दिल से अच्छा, लेकिन सामने आते ही झुक जाता था। कॉन्फिडेंस जीरो। फिर उसने एक सिंपल हैबिट शुरू की, हर दिन 10 मिनट आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बात करना। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। 1 महीने बाद लोगों ने बदलाव देखना शुरू कर दिया। याद रखिए, आपका शरीर भी ट्रेन होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो जिंदगी बदल देती है, असर्टिवनेस। ना ज्यादा चुप, ना ज्यादा एग्रेसिव, बीच का रास्ता, जहां आप खुद की वैल्यू भी रखते हैं और सामने वाले का सम्मान भी। अक्सर लोग मजबूरी में हां बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन असर्टिव इंसान कहता है, मैं समझता हूं, लेकिन इस समय मैं यह नहीं कर पाऊंगा। सिंपल, साफ और रिस्पेक्टफुल। यहीं से रिस्पेक्ट बनता है। अगर आप ऐसे ही डीप कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो आप सीखने वाले हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स पर। झगड़े हर जगह होते हैं, ऑफिस, रिश्ते, दोस्ती।
लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। बहुत लोग बहस जीतना चाहते हैं लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। महान कम्युनिकेटर जीतने की नहीं, समझने की कोशिश करता है। अगली बार जब बहस हो, बस एक सवाल पूछना, क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं देख पा रहा? यही सवाल पूरी बातचीत बदल सकता है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। लोग आपके शब्द नहीं, आपकी भावना महसूस करते हैं। अगर कोई गुस्से में है और आप भी गुस्से में जवाब देते हैं तो आग बढ़ेगी, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो कनेक्शन बनेगा। रिया एक टीचर थी। बच्चे उसकी बात नहीं सुनते थे, फिर उसने पढ़ाना नहीं, समझना शुरू किया, और वही बच्चे उसकी हर बात सुनने लगे। क्यों? क्योंकि इंसान पहले इमोशन से जुड़ता है, फिर शब्दों से। अब एक सच्चाई, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, समझना है। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया क्या, बल्कि इसलिए क्योंकि बातचीत खत्म हो गई। एक दिन, सालों की चुप्पी एक बातचीत में टूट सकती है। बस किसी एक को शुरुआत करनी होती है। अब खुद से पूछिए, आप सबसे ज्यादा कहां स्ट्रगल करते हैं? बोलने में, सुनने में, या खुद को एक्सप्रेस करने में? यहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। अब एक सिंपल रूल, कॉम्प्लेक्स मत बोलिए, क्लियर बोलिए। बड़े शब्द इंप्रेस नहीं करते, साफ शब्द कनेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन का असली मतलब है जो आप कह रहे हैं क्या सामने वाला समझ भी रहा है। अब एक छोटी आदत अपनाइए, हर दिन एक नए इंसान से बात कीजिए, और हर दिन 2 मिनट खुद से बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए, सुधारिए। यही प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस बनाती है, और कॉन्फिडेंस आपकी पहचान। अब आखिरी बात, आपकी आवाज आपकी पहचान है। जिस दिन आपने सही तरीके से बोलना सीख लिया, उस दिन सिर्फ लोग नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज से फैसला कीजिए, आप ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, साफ बोलेंगे, डर के बावजूद खुद को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि दुनिया को आपकी आवाज सुननी है। अगर यह कहानी आपको कहीं छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आपकी सोच बदलेंगे।